चैट जीपीटी वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या कह सकते हैं एआई टूल्स वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर। देखिए, मैं आपको एकदम रियल टाइम केस या सिनेरियो बता रहा हूं। आज की डेट में लड़का पढ़ने बैठता है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है, वेदर ही इज फ्रेशर और ईयर गैप, और वो कहीं पे जॉब कर रहा है, कहीं वर्किंग है। मैं हूं, आप हो, सब लोग हैं। हम सभी लोगों के दिमाग को इन एआई टूल्स ने कंट्रोल कर लिया है। कैसे कंट्रोल कर लिया? आप अपना कुछ नहीं तो बेसिक सा काम करिए कि आप अपने चैट जीपीटी का हिस्ट्री ओपन करिए। जो प्रॉम्प्ट्स आपने डाले हैं आप देखिए। आप अपने पर्सनल प्रॉम्प्ट डालते हैं, ऑफिस की चीजों को डालते हैं, हर छोटी छोटी चीजों को आप उसमें डाल के पूछते हैं। कहीं किसी को कुछ मैसेज लिखना है वो डालते हैं। एवरीथिंग यू आर राइटिंग इन द चैट जीपीटी। मैं अपने फील्ड में बताता हूं, डेवलपर के फील्ड में क्या इसका एक बहुत मेजर, बहुत कम टाइम में ये साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्या है वो साइड इफेक्ट? आज की डेट में जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे अगर आपस में बातें करते हैं तो घंटों बातें करते रहते हैं। सिमिलरली अगर चैट जीपीटी या इन एआई टूल्स में आप रिक्वायरमेंट डालते हैं, वो फटाफट आपको जनरेट करके चीजें देने लगता है बेस्ड ऑन क्वेश्चन यू आर आस्क्ड। उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे के उसको डिटेल में उसके आंसर को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं? ज्यादातर केसेस में नहीं करते हैं। आपने डाला प्रॉम्प्ट, उसको देखा, आगे बढ़ गया। इवेंचुअली आपको यह समझ में आता है कि ये तो मुझे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन डालते हैं, अगला क्वेश्चन डालते हैं, मतलब क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन डाल डाल के केवल प्रॉम्प्ट आते जाते हैं। वहां से आपका लर्निंग जीरो हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट आपने, हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपने डाला वो तुरंत आपको आंसर मिले। आंसर तो मिल ही रहा है ना, जो भी आप डाल रहे हो उसका आंसर मिल रहा है, लेकिन उस आंसर के साथ आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 डाउन होते जा रहा है। ये रिजल्ट कब आता है? फॉर एग्जाम्पल, आप जेटीसी में ही पढ़ते, बहुत सारे लड़के मैं देखता हूं चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप डिस्पाइट की कितना भी बोलिए, बाहर के भी लड़के हैं, उनकी भी मैं बात कर रहा हूं। हर दूसरा तीसरा आदमी किसी न किसी, जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, चैट उसकी अपने सोचने की कैपेसिटी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी थिंकिंग, सब कुछ धीरे 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 खत्म होते जा रहा है। ये बात आप सभी लोगों को शायद समझ में आ रही होगी। ये क्यों खत्म हो रहा है? ये क्रिएटिविटी क्यों खत्म हो रही है? रीजन बीइंग कि वो चीजें सब कुछ आपको लिख के दे रहा है, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। इसका रिजल्ट मैं बताता हूं कि आप 3-4 साल से जॉब कर रहे हो, 3-4 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नाउ यू आर ट्राइंग टू स्विच योर जॉब। आपने इन पिछले 2 सालों के अंदर में इतना चैट जीपीटी का यूज किया है, अपने हर काम के अंदर चैट जीपीटी का यूज किए हैं कि आपसे बिना चैट जीपीटी के एक इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है। स्विच करने का मतलब फिर से इनिशियल लेवल का स्ट्रगल हो जा रहा है, जहां से आप जॉब सर्च करना शुरू किए थे, बिकॉज आपको कुछ भी याद नहीं है, आप फिर से सारी चीजें लिख रहे हैं। सिमिलर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उनके साथ भी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे टाइम चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट खेल रहे हैं, आंसर आ रहा है, आप देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कुछ चीजें समझते हैं, कुछ चीजें नहीं समझते हैं। जितने 100 प्रॉम्प्ट डालते हैं तो उसमें से 20 आप शायद सोच के उसके आंसर को एनालाइज करके ध्यान देते। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? आप जॉब में गए, आप फ्लोर में गए, और वहां पे अगर इन केस ऐसा निकल गया कि आपको चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है, अब आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं। अब हम इस काम को कैसे करें? ये मैं इनिशियल लेवल पे जो लोग जॉब ले रहे हैं उनकी भी बात है। ये जो लोग एक्सपीरियंस लेवल पे 3-4 साल जॉब करने के बाद कहीं और स्विच कर रहे हैं, उनका भी ये स्थिति है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हर इंडस्ट्री में अलग अलग लोगों का अपना थिंकिंग कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगा, और उन्हीं लोगों का थिंकिंग कैपेसिटी रहेगा जो अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में, अपने दिमाग को उन्होंने डेवलप किया है, अपने दिमाग को उन्होंने सोचा है। आप देखिए, मैं एक कॉलेज में भी था अभी कुछ टाइम पहले, ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में था। लगभग 200-250 स्टूडेंट्स से मैं इंटरेक्ट कर रहा था। मोस्टली लड़कों का यही कॉमन क्वेश्चन था कि व्हाई शुड वी स्टडी? हमें क्यों इतना कोडिंग को टाइम देके करना है? जो हमें चाहिए पूछते हैं, आ जाता है आंसर। शायद इसका आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो चीजें एट द एंड समझ पा रहा हूं कि ये आपकी मेंटल कैपेसिटी को खत्म कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा है। और एक बात मैं और बताऊं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गया तो सब कुछ होते हुए भी आप पूरा खत्म हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ में इस चीज को डालना चाहिए। अपने मेंटल हेल्थ को धीरे 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 खराब कर रहे हैं। शायद आप, मैं भी कर रहा हूं, हम भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, किसी किसी चीज में यूज कर रहे होंगे।
लेकिन मैं उतना नहीं करता हूं, मैं आपको बोलूं, मैं रादर देन एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे लेना ज्यादा पसंद, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसको सर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं। उस ट्यूटोरियल्स जो उनके बेसिक व्हाइट पेपर्स हैं उसको पढ़ना मैं ज्यादा पसंद करता हूं, पढ़ के फिर अपना क्या एनालिसिस है। तो जब हो क्या रहा है कि ऐसे तो आप कर लिए, जब आपका परफॉर्मेंस का टाइम आ रहा है उस समय आप जीरो हो जा रहे हैं, आपको घबराहट होने लग रही है, आपको एंजाइटी होने लग रही है। इन चीजों से ये धीरे धीरे आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं और लंबे समय तक बचाए रख सकते हैं। बचाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा यूज करिए, ज्यादा से ज्यादातर ट्राई करिए कि अपने दिमाग को यूज करिए। आज की डेट में मैं लड़का कोडिंग लिख के प्रैक्टिस करता था, ठीक है। अभी लड़का कैसे करता है, लड़के को देखिए, वो ज्यादातर जैसे हम लोग यहाँ वर्कबुक देते हैं, वर्कबुक से देख के लड़का उसको प्रैक्टिस करता है, ठीक है, पुराना तरीका है, कोई बात नहीं, लेकिन उस लड़के को पूरा चीज दिमाग में रहता था। अभी क्या कर रहा है लड़का, यहां पे भी जो लड़के पढ़ रहे हैं ये कोई अलग थोड़ी है, ये भी अलग वही है। इसमें क्या हो रहा है कि लड़का ट्राई करता है सबसे पहले कि पीडीएफ मिल जाए जी, ठीक है, पीडीएफ मिल गया तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, इक्लिप्स में डाल दिया, चलो जी कोड रन कर लिया। उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो नोट्स दिया हुआ है, जो वीडियोस है, रादर देन उस वीडियो को सुन के नोट्स को पढ़ने के बदले क्या करता है कि हे जीपीटी, कॉपी करके कोड को पेस्ट कर दिया, एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन किया। हो सकता है आपने पढ़ा, फॉर एन इंस्टेंस उस टाइम पे आपको लगा कि नहीं मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया, समझ, लेकिन आपने नहीं सीखा, आपने प्रैक्टिस नहीं किया। एक टीचर का जो नोट्स है आपको सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आपके दिमाग के हिसाब से दिया गया, वो आपने नहीं किया। अब हम चैट जीपीटी के मेन पॉइंट्स को देख लिया, अब हमें इवेंचुअली ये फील होता है कि आई नो टू मच। ऐसा नहीं है, और वो आपका कॉन्फिडेंस ब्रस्ट तब होता है जब आप जाते हैं कहीं जहां परफॉर्मेंस आपको देना होता है, विच इज एन इंटरव्यू, जब आप प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय होते हैं या बाकी जगहों पे होते हैं। सो इस वीडियो का सिंपल सा मतलब ये था कि देखिए आप अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वी डोंट हैव टू यूज चैट जीपीटी, वी डोंट हैव टू यूज एआई टूल्स, वी हैव टू यूज एआई टूल्स, बट इन अ समथिंग डिफरेंट वे, in some specific manner. Which is that specific manner? We all have to find out that which way is good for you. सिंपल किसी भी क्वेश्चन का इंस्टेंटली आंसर लेने के लिए ही सिर्फ मत यूज करिए, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिए, जिससे कि उसकी कैपेबिलिटी और इंक्रीज होगी, कैपेसिटी और इंक्रीज होगी, लॉजिकल थिंकिंग और आपकी बढ़ेगी, सोचने की कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ेगी। नहीं तो आप समझ जाइए कि आप बॉडी रह जाएंगे विदाउट ब्रेन। ये मेरा आपसे एक जनरल बात है, वीडियो है, अच्छा लगे तो शेयर करिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।